सो हेलो एवरीवन। आज के जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मेंसुरेशन के हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं लेकर आई हूँ और इन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस करके देखने हैं। अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे जरूर बताइएगा एंड वी विल बी वर्किंग ऑन इट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप को लाइक जरूर कर लीजिएगा, उसके ऊपर डेली अपडेट्स आते रहते हैं, सो यू कैन जस्ट गो एंड लाइक इट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कोन की बात कर रहे हैं। A solid metallic sphere of radius 26 centimeter is melted and recast into a cone. Recast into a cone having diameter of the base as 26 centimeter. What is the height of the cone? आपको हाइट निकालनी है। आपके पास रेडियस है 26 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक 26 सेंटीमीटर का स्फीयर मेल्ट हो रहा है, तो 4/3 पाई आर क्यूब is equals to recast into a cone having diameter of the base as 26. आपको अच्छे से पता है कि कोई भी अगर कोन होगा तो उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा ही, है ना। तो एन नहीं लेंगे, लेकिन हाँ वॉल्यूम के इक्वल होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम के इक्वल है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो चीजें बराबर हैं पहले ही काट दो। जब भी रिकास्ट वाला क्वेश्चन आता है, रिकास्ट मतलब आप दोबारा वो किसी चीज से बनाने वाले हैं, तो उसका वॉल्यूम इक्वल होता है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम इक्वल होता है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा, और कोई एरिया, सरफेस एरिया कुछ नहीं इक्वल होगा, सिर्फ वॉल्यूम इक्वल होगा। तो आप 3/3 काटिए, पाई से पाई काटिए। चलिए जी, हो गया। अब बचा क्या? बचा 4 आर क्यूब। आर क्यूब कितना है? 26 इंटू 26 इंटू 26। आर स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर है 13 इंटू 13 इंटू एच। अब ये 13 कहां से आया? इसने बोला डायामीटर ऑफ द बेस इज 26। अगर डायामीटर 26 है तो इसका रेडियस हो जाएगा आधा, दैट इज 13। आप कटिंग कर दीजिए, ये बन जाएगा बेसिकली 4, या 4 इंटू 4 दैट इज 16 इंटू 26 इज इक्वल्स टू एच। तो जी 16 इंटू 26, मैं तो पूरा भी नहीं कर रही, बट हाँ 16 इंटू 26 अगर करेंगे तो 416 इज द आंसर। 416 इज द आंसर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप ये हो गया क्वेश्चन। अगर हो गया ना, बताते जाना कि ये मेरा गलत हुआ, कौन सा गलत हुआ, कहाँ पे गलत हुआ। डू लेट मी नो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी स्फीयर्स ऑफ द रेडियस दिस मच कैन बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग। अगेन वही मेल्टिंग वाला क्वेश्चन है। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को मेल्ट करके आपको स्फीयर्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो आपको क्यूबॉइड को मेल्ट करना है, ठीक है। तो क्यूबॉइड को मेल्ट करके आपको स्फीयर्स बनाने हैं। कितने बनेंगे? नंबर ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो 44.1 इंटू 15 इंटू 22 इज इक्वल्स टू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब यानी कि 2.1 का क्यूब, करेक्ट। तो अब आपने क्या करना है? आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे इजी मेथड ढूंढिए। इजी मेथड ये तो था, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ स्फीयर्स, कितने स्फीयर्स बने। तो यहाँ पे वॉल्यूम डिवाइड होता है, सॉरी। तो वॉल्यूम डिवाइड होता है और एन रहता है। सो आपको एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आप देखिए कैसे निकलेगी। तो 44.1 इंटू 15 इंटू 22 इंटू 3 बाय 4 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 22 इंटू 7। तो मैक्सिमम चीजें यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप सॉल्व कर दीजिए उनको। 22 से 22 कैंसिल, खत्म। ये 2.1 आपको दिखाई दे रहा है, ये तो इसका क्यूब ही होता है ना, सॉरी स्क्वायर होता है। 21 का स्क्वायर इज 441। तो ये कटिंग हो जाएगी। इसका 10 यहाँ ले लेते हैं, इसके 100। ये जो पॉइंट्स हटाया मैंने, कटिंग हो गई, 1 पॉइंट बच गया, ठीक है। और इसका भी पॉइंट हटा दीजिए, ये भी यहाँ पे आपके पास आ गया 100 टोटल, ऊपर 100 बच गया। मैंने पॉइंट्स हटाए हैं। जो चीज ना समझ आए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तुम देख के वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लेना आगे के अपडेट्स के लिए, अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या? 7 से कटिंग हो जाएगी। 7 से कटिंग हुई 3 की, 3 से 3 कट। अब हमारे पास बचा क्या? बचा 1500 इंटू 15 इंटू 100 बाय 4। सब कुछ कट गया।
सो 1500, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, 1500/4 होता है 3, 3 पे 12 आता है ना, 12 और 30 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 30, 3 पे 12, 12 30, 30 आता है 7 के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारे पास आ गया 30, 37 के ऊपर 25, 375 देखो है पड़ा, आराम से 375 तुम आंसर निकाल सकते हो। Correct. कोई दिक्कत? आई होप आंसर तुमको आ गया, क्लियर कट, इजी था। चलो नेक्स्ट पे चलते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि, चलिए, a cylindrical pipe has radius 21 centimeter and height 7 centimeter. What is the cost of overlaying its curved surface with aluminium at 2 per centimeter square? देखो कॉस्ट ऑफ ओवरलेइंग इट्स कर्व्ड सरफेस, इसकी कर्व्ड सरफेस को अगर हमें एल्यूमिनियम से कवर करना है तो कॉस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले इसने बोला सिलेंडर है, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। आर कितना दिया हुआ है 21 और एच कितना दिया हुआ है 7। आपको सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है, 2 रुपए/सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो भी कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 22 × 42, ठीक है, × 2 अगेन, तो ये आ जाएगा 44 × 42, जो भी आपका इंटू 2 मैंने इसलिए किया, कर्व सरफेस एरिया निकाल के पैसे यानी कि 2 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 44 × 42, 44 × 42 आप आंसर करेंगे, सॉल्व आ जाएगा आंसर। तो करके देख लेते हैं, 44 × 42, हाँ जी, तो ये आ गया 8, आ गया 184, 1848, 1848 आंसर आ गया, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A solid copper sphere of radius 9 centimeter is melted and molded into a cylinder of radius 3 centimeter. What will be the height of the cylinder? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a solid copper sphere of radius 3 centimeter, एक स्फीयर है जो कि 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर इन रेडियस है, मेल्ट होता है एंड उससे बनाया जाता है सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना है, तो आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखिए सारे क्वेश्चन वैसे ही आएंगे मोस्टली, तो आप चेक कीजिए कि आपका आंसर हर जगह सही आना चाहिए, अगर आंसर गलत आ रहा है देन इट इज अ प्रॉब्लम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 πr3, सिलेंडर का क्या होता है πr²h, πr²h, पाई पाई तो पहले ही काट दो, कोई लोड नहीं इसकी, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो, 4/3 × 9 × 9 × 9, r²h की बात करते हैं तो 3 × 3 × h, आप सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये बचा 3 × 9, 3 × 9 होता है बेसिकली 27, 27 × 4, तो बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा 108, 27 × 4 108, ठीक है। A metallic sphere of radius 6.3 is melted and recast into a cylinder of 9 centimeter. Find the height of the cylinder. ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, तो आप आराम से कर लेंगे। तो मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये आपका 5th क्वेश्चन है, तो डू लेट मी नो 5th क्वेश्चन का आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो वो आपके लिए छोड़ दिया मैंने। The base radius of a cone is equal to the edge of the cube whose volume is this much. Base radius जो है वो edge of the cube के equal है. If the slant height of the cone is 37, what is the height of the cone? So what you are going to do, you are going to just find out the, first of all, सबसे पहली चीज क्या find करेंगे, edge of the cube. एक cube is equals to 1728.
तो अगर तुम्हें पता हो कि आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब, है ना, तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1728। आपके पास क्यूब की वैल्यू आ गई 1728। तो 1728 का मतलब क्या है ये आप भी जानते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली आ जाएगा 12। आंसर आ गया 12। आपके पास 12 आ गई क्यूब की एज और उसको बोला है बेस रेडियस। स्लांट हाइट 37, तो लेट्स फाइंड आउट द हाइट ऑफ द कोन। पाइथागोरस लगेगा। आपके पास स्लांट हाइट है 37, रेडियस है 12, तो ये आ जाएगा 37 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। करेक्ट। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है जी, चलिए। तो 37 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए वैसे तो 37 का स्क्वायर है 37 इंटू 37, 7 7 49, 21 21 29। 1369। तो 1369 में से आपने माइनस कर दिए 144 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो चलिए कितना आ जाएगा 1369 माइनस 144। तो 1369 आपके पास आ जाएगा बेसिकली ये आ जाएगा 5 2 2। ये तो पता ही है कि किसका है भाई साहब, 35। 35 इज आंसर। हाइट आ गई 35। तो ऐसे जब तुम क्वेश्चन करते जाते हो ना तो मजा तो तभी आता है जब सारे क्वेश्चन हो जाए। क्योंकि अब ऑन द स्पॉट अगर तुम कह रहे हो कि तुमसे तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, बहुत दिक्कत है। पेपर आ चुका है अगले महीने और आई थिंक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये पीवाई क्यूज है, पीवाई क्यूज मस्त तरीके से करो। कुछ नहीं समझ आ रहा तो बार बार पूछो, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो उसकी क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। A rectangular tank is 3 meter high, 6 meter long and 7 meter wide. How much liters can it hold? अब आपको लीटर्स में बताना है कि वो कितना होल्ड कर सकता है। रेक्टेंगुलर टैंक है, पहले उसका वॉल्यूम निकालो। तो ये कितना हो जाएगा आपको देखना है 21। ये बेसिकली बन जाएगा 6 इंटू 21। तो ये हो जाएगा 6126। 126, ठीक है। ये 126 मीटर क्यूब है। 126 मीटर क्यूब है। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, ठीक है। आपको लीटर्स में निकालना है, लीटर में कितना होल्ड कर सकता है। तो 1 मीटर क्यूब हैज 1000 लीटर्स, तो आपके पास आ जाएगा 126,000। करेक्ट। करेक्ट, समझ आ गया। तो ये चीज याद रखो, बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए। बाकी अगर फॉर्मूला शीट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल लाइक कर देना, मैं फॉर्मूला शीट उसमें डाली हुई है, और भी डालूंगी आज, ठीक है। बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to area of the rectangle of length this much. If the radius of the cylinder is this much, find the perimeter of the rectangle. Simple. Radius of the cylinder is this much. तो वो कह रहा है बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। बेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर। और आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के इक्वल दिया हुआ है, दैट इज 6.6 इंटू 6.6। सॉरी, राइट। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2.1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। उसने बोला आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है। तो आपको सबसे पहले तो रेक्टेंगल की आपके पास ब्रेड्थ नहीं है, आपके पास सिर्फ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ। लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ नहीं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे बी लिखना है, ठीक है, ओके। और रेडियस दिया हुआ है 2.1, तो 2.1 डालो। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सिलेंडर का जो बेस होता है ना वो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही होता है। करेक्ट। सो कंफ्यूज नहीं होने का इसमें। तो जो भी कटिंग होती है आप कटिंग कर दीजिए फटाफट से। इसको 3 से काट देते हैं, इसको फिर 7 से काट देते हैं, 7 से 7 गया,
तो बी आ गया हमारे पास 2.1। बी आ गया 2.1, लेकिन यहाँ पे तो इसने पेरीमीटर बोला है, तो पेरीमीटर क्या होता है? 2l+b यानी कि 2 लेंथ कितनी है 6.6 और ये कितना है 2.1, तो ये प्लस हो जाएंगे, आ जाएगा 7, 8.7 इंटू 2 7 14 14 18 16 17 आ गया आंसर। करेक्ट, आ गया आंसर। सही है, आगे तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर। तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होते, कोई लेवल इतना हाई भी नहीं होता कि तुम सॉल्व ही ना कर पाओ। बट प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, तुम्हें फॉर्मूलाज कितने अच्छे से आते हैं, वो सब मैटर करता है। रेडियाई ऑफ टू एंड्स ऑफ अ फ्रस्ट्रम आर, दोनों एंड्स ऑफ द फ्रस्ट्रम के रेडियाई दिए हुए हैं। हाइट इज 14, फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है एक फ्रस्ट्रम का। ठीक है, तो आपके पास फ्रस्ट्रम है। ठीक है, ओके। अब हाइट ऑफ द फ्रस्ट्रम आपको दिया हुआ है, फ्रस्ट्रम आपको पता होना चाहिए बाल्टी, सिंपल। फ्रस्ट्रम आपको पता होना चाहिए बाल्टी। ठीक है, तो आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में आपको दिया हुआ है कि एक का 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, एक का 14 सेंटीमीटर का रेडियस है। ये बात ध्यान से रखिए, ठीक है, दिमाग में रखिए। एरिया ऑफ द फ्रस्ट्रम, फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 πh आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर आर। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, रेयर आता है ये वाला क्वेश्चन, पर फिर भी मैं आता है तो मैंने डाल दिया। हाइट कितनी दी हुई है? 14, राइट। आर स्क्वायर आप सीधा स्क्वायर स्क्वायर करी जाइए, 4 + 25 × 10 + 10 सॉरी। ठीक है, तो ये 39 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा बेसिकली ये 2। तो मैं आंसर आंसर लिख देती हूँ, 1/3 इंटू 1/3 इंटू बचा क्या? बचा था सिर्फ और सिर्फ वो 22, क्योंकि 7 और 14 कट गया था, है ना, तो ये आ गया था अपॉन 7 इंटू 14। यहाँ पे आपके पास बचा था बेसिकली 10 25, ओहो सॉरी मिस्टेक हो गई, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 39। आप कटिंग करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 44 इंटू 13। तो 44 इंटू 13 है, तो 44 इंटू 13 के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, 44 इंटू 13 आपके पास आएगा क्या? 572। आंसर आ गया 572। 572। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ऑफर हम लोग क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। एज ऑफ द क्यूब 6.3 है, एज ऑफ द क्यूब अगर 6.3 है तो आपका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बिकॉज आपको पता है कि एक क्यूब के अंदर अगर स्फीयर लगा रहे हैं तो आप एज इज इक्वल्स टू बेसिकली द डायमीटर ऑफ द क्यूब। तो एज अगर डायमीटर है तो आपके पास रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा 6.3/2, दैट इज 3.15। 3.15, तो आप इसके अंदर डालेंगे 4/3 इंटू पाई, दैट इज 22/7 इंटू 3.15 इंटू 3.15 इंटू 3.15। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया, आप इसमें वैल्यूज डालिए और आंसर निकालिए। आंसर इज गोइंग टू बी क्विक इनफ, तो ये आ जाएगा 1.05। ठीक है, इसी को मैं कट कर रही हूँ 7 के टेबल पे, सो इट विल बी इजी। 7 के टेबल पे आ जाएगा 0.1, 0.15। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आंसर क्या आता है। 4 इंटू 22 इंटू 0.15 इंटू 3.15 इंटू 3.1। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर अप्रोक्सीमेटली बनेगा 130.977 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
The height of the curved surface area of a right circular cylinder are 7 and 70 pi centimeter square. Its total surface area is the height and the curved surface area दिया हुआ है आपको. Curved surface area क्या होता है? 2 pi RH. तो ये आपको 70 पाई दिया हुआ है. आप पाई से पाई कैंसिल करिए, ये आ जाएगा 35. तो आपके पास h की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 7. आप डालिए h इंटू 7 = 35. r आपके पास आ गया 5. अब आपके पास r आ गया तो टोटल सरफेस एरिया निकालना इज क्वाइट इजी. आपको 70 पाई में सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस करना है. 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 आया था तो 25. ये कितना हो जाएगा? ये बेसिकली हो जाएगा 50 पाई प्लस 70 पाई. ये बन गया हमारे पास 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर पाई में आंसर है तो पाई में रहने दीजिए, उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है, ये तो आई थिंक ऑलरेडी हो चुका है, मैंने बताया, तो इसको रहने देते हैं. बाय मिस्टेक डबल हो गए क्वेश्चंस. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी निकालो और एरिया भी निकालो विद इक्वल साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर. तो ये तो बहुत सिंपल है. अगर आपको पता है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 5 + 5 + 4. ठीक है, find the perimeter and area of the isosceles triangle. Okay, so with equal sides 5 सेंटीमीटर and height, इसने height दी हुई है, इसने आपको पेरीमीटर, सॉरी माय मिस्टेक, तो इसने height दी हुई है, इसने ये नहीं बोला हुआ कि आपका जो बेस है वो 4 है, नहीं. तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको पता है कि अगर इक्वल साइड्स ये है और हाइट 4 है तो ये 3 आ जाएगा. 3 + 3 टोटल 6. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने पाइथागोरस लगाई है. 5 4 सबको आता होगा आई होप. तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने पाइथागोरस लगाई है. 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ से बी की वैल्यू 3 आ गई. 3 का डबल पूरा बेस हो गया 6. तो ये हो जाएगा 5 + 5 + 6, 16 इज द आंसर. तो मतलब दो ऑप्शन है, बाकी दो तो कट गए. 16 इज द आंसर. तो 16 वाली वैल्यू इज गोइंग टू बी आवर आंसर. ठीक है, तीनों साइड्स आ गई. अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एरिया. एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस. बेस कितना है? 6. हाइट कितनी आई है? 4. तो आप कट कर दीजिए, ये आ गया 12. 12 और 16 या. तो ये क्वेश्चन इजी था. सिर्फ ये थोड़ा सा ये था कि आपको समझना जरूरी था. कुछ लोग उसको हाइट को गलत लेके इसको नन ऑफ दीज कर देते, तो वहां गड़बड़ हो जाती. चलिए एक और आ गया क्वेश्चन. अ पैरेललोग्राम हैज एरिया ए, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड आर joined टू फॉर्म अ सेकंड, then third parallelogram and so on. So midpoints of the sides are joined to form a second parallelogram, third parallelogram and so on. Now what is the total area of the parallelograms from? अगर एक parallelogram है, ठीक है, इसका एरिया ए है, इसके जो बेसिकली मिड पॉइंट्स है, ठीक है, इसके जो मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स हैं, उनसे एक और पैरेललोग्राम बनाया हुआ. तो ऑब्वियसली जो पैरेललोग्राम इनके मिड पॉइंट से बना होगा उसका एरिया a/2 होगा. तो ऐसे जाएगा a/2 a/4 एंड सो ऑन. इनके बीच का डिफरेंस a/2. ठीक है, क्लियर. तो अब ये एक एक तरह से क्या बन रही है? ये बन रही है बेसिकली एक तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सबको याद होगा, जीपी बन रहा है. तो उसका सम क्या होता है? इनफाइनाइट का. इसका जो फॉर्मूला होता है a/1 - तो आपके पास a क्या है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और इनमें से माइनस करके क्या आ रहा है, मतलब माइनस इनमें से मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1/2 से. r आपका हो गया 1/2. ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म. डालिए आंसर निकालिए. s = a/1 - 1/2. आप सॉल्व करेंगे तो आएगा a/1/2. 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इज आंसर. 2 इज आंसर. तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है, आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का फॉर्मूला लगाएं. याद रखिए इनफाइनाइट सीरीज का यही सम होता है. जीपी एक ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई होता है बार-बार. ठीक है, तो वो ध्यान रखिए. तो जी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू. रेडियस ऑफ अ सिलेंडर कंटेनर इज हाफ इट्स हाइट. अगर ये बोला गया है कि हाइट h है और रेडियस हो गया हाफ इट्स हाइट, तो ये हो गया रेडियस. ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा इनर सरफेस एरिया इज 616.
इनर सरफेस एरिया किसकी बात कर रहे हैं? सिलेंड्रिकल कंटेनर की बात कर रहे हैं। कंटेनर में आपको बेस भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इनर सरफेस एरिया हो गया 2 π r h, उसके साथ प्लस हो गया πr² इज इक्वल्स टू 616। ठीक है, कंटेनर की बात करें वो भी इनर, तो आपको पता होना चाहिए कि बेस इंक्लूड होगा। बेस क्या होता है? सर्कल, सर्कल का होता है πr²। तो जब आप इंक्लूड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है, आपने r की जगह पे h की वैल्यू डाल देनी है। तो ये बन जाएगा 2π h² बाई 2 प्लस π h²बाई 4। ठीक है, जहां कटिंग होती है कटिंग कर दो, जहां पॉसिबल है, जहां नहीं हो रही तो रुक जाओ। तो एक तो यहाँ पे चीज तुमको दिख रही होगी कि तुम पाई कॉमन ले सकते हो। पाई क्या होता है? 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे ले लो 22/7 कॉमन। अंदर क्या बचा? h² प्लस πr²h²बाई 4 616। सिंपल सी चीज है, कटिंग हो रही है तो कटिंग करो 2 पे। 11 के टेबल पे मैं कटिंग कर रही हूँ, 5 6 56। ठीक है, ये हो गया 2 एंड ये हो गया बेसिकली 2 1 6 28। तो ये हो गया h²। जो आपका h² है उसको आप कर लीजिए, ये आ जाएगा 5h²बाई 4 इज इक्वल्स टू 28 × 7। ठीक है, तो 5h² इज इक्वल्स टू 28 × 7 इंटू 4। h² इज इक्वल्स टू 28 × 7 इंटू 4/5। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। बस h की वैल्यू निकालनी थी। h की वैल्यू जब आ जाएगी तो आप वॉल्यूम निकाल के लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ h इज इक्वल्स टू, तो देखिए अगर ऊपर देखें तो ऊपर 28 दो बन रहे हैं, तो आएगा 28, ऑब्वियसली 28√5 आएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी h की, अगर तो √5 की वैल्यू पता है ठीक है, नहीं तो आप रैशनलाइज करके इसको यूज कर सकते हैं, लास्ट में वैल्यू डाल दीजिएगा। ठीक है, सो दैट बिकम्स 28√5/5। ये तो आपको पता ही होगा कि रैशनलाइजेशन जरूरी है, नहीं भी करनी तो भी मर्जी है, बट इतना करना जरूरी है। उसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम होता है πr²h। पाई, अब यार अगर h इतना आया है तो पाई यानी कि रेडियस तो आधा था ना, तो रेडियस कितना होगा? आपके पास फॉर्मूला होता है πr²h, वॉल्यूम होता है πr²h। तो डालिए वैल्यू, पाई 22/7, आर स्क्वायर यानी कि इसका आधा, तो 14√5/5, 14√5/5 इंटू 28√5/5। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ आ गया। तो यहाँ पे जो कटिंग होती है वो काट दो, जो नहीं कट रहा दैट्स ओके। ठीक है, 28 आ रहा है, √5 आ रहा है, तो 5 से एक 5 तो देखो कट ही जाएगा कंप्लीटली, खत्म, √5 से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 28 × 28 × 22/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक 22 था, एक √5 था, और नीचे था 5 × 5। करेक्ट, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, तो आप देख लीजिए कि आपका कैसे है। ये आंसर आ रहा है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका बताऊंगी। अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है, तो आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये बन गया बेसिकली हमारे पास बन गया ये 4.4, 4.4। अब 28 × 28 सबको पता है, दैट इज 784। तो आप 784 ले लीजिए इंटू 4.4/5 √5। ठीक है, सो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने √5 की वैल्यू आप टू कुछ भी लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ, 2.3 लगा लीजिए। जब आप सॉल्व करने लगेंगे, सॉल्व करके आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा वो चेक कर लीजिए। 2.3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये बन गया बेसिकली
ठीक है, 34.8 आएगा। 4.4 इंटू 1.56.8 √5, ये आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, हाँ ये पॉइंट ये वाला गलत है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली आएगा 4.4 इंटू 156.8 इंटू √5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 153.6.8, ऐसा कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली मैंने जल्दी जल्दी में निकाला, तो अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, आपको कन्वर्ट करना है इसको लीटर्स में। सो दैट विल बिकम 1.53। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है 1.53, तो 1.53 लीटर्स विल बी द आंसर। करेक्ट, आई होप दैट्स करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब from a rectangular sheet 25 centimeter into 20 centimeter, squares are of 2 centimeter are cut from corners to form a box. ठीक है, what is its volume? Okay, from a rectangular sheet, एक rectangular sheet में से उन्होंने कट किए हैं, एक rectangular sheet है जो 25 और 20 की है, rectangular sheet 25 centimeter and 20 centimeter, squares of 2 centimeter are cut। एक रेक्टेंगुलर शीट में से 2-2 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स को कट किया गया और बॉक्स बनाया गया। ठीक है, तो अगर उसकी 25 लेंथ थी तो इसकी बची हुई लेंथ हो गई 21, और इसकी अगर थी 20 टोटल लेंथ, तो उसकी बची हुई लेंथ हो गई 16। उसकी बची हुई लेंथ हो गई 16, करेक्ट, उसकी बची हुई लेंथ हो गई 16। तो आपके पास जो बॉक्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, जिसमें हाइट इज गिवन टू बी 2 सेंटीमीटर, लेंथ इज गिवन टू बी 21, एंड यहाँ पे ब्रेथ इज गिवन टू बी 16। करेक्ट, तो आपको निकालना है वॉल्यूम। अब बॉक्स का वॉल्यूम आराम से आप निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम हो गया 2 × 21 × 16। तो 2 × 21 × 16 अगर आप करते हैं, सो बेसिकली यू विल गेट योर आंसर, एंड सॉरी, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज, यहाँ पे निकाल लेते हैं 42 × 16, 42 × 16। ठीक है, तो 42 × 16 जब आप करेंगे तो बेसिकली यू विल गेट 462 आंसर। मैंने गलत कर दिया, या 672 आंसर, 672, 462 नहीं, 672। ठीक है, 672 एज योर आंसर, 672 एज योर आंसर। आई होप द क्वेश्चन इज करेक्ट, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। A rectangular sheet 22 centimeter and 12 centimeter is long rolled along its length into a cylinder। ठीक है, what is the volume along its length? देखिए अगर आप बात कर रहे हैं कि कोई भी शीट है, ठीक है, अब शीट 22 सेंटीमीटर ये 12 सेंटीमीटर ये, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको रोल किया गया, मतलब इसका जो बेस हो गया 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होती है ना, तो ये जो रोलिंग वाला पार्ट हो गया, ये बेसिकली हो गया 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22। आप सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 22। 22 से 22 कैंसिल करिए, आर की वैल्यू आ गई 7/2। रेडियस आ गया। आपको वॉल्यूम निकालना है, अब वॉल्यूम निकालना इज वेरी इजी व्हेन यू कम टू नो। मेरे पास पेपर नहीं है वरना मैं दिखाती क्या ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये है, ये इसकी लेंथ है, लेंथ के अकॉर्डिंग इसने रोल किया ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे। तो ये जो लेंथ थी ना, ये इसका सर्कमफ्रेंस हो गया ऑफ अ सर्कल। तो जब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया तो दैट इज व्हेन वी कैन फाइंड द आर। आर आ गया, वॉल्यूम निकालिए, πr²h, पाई 22/7, आर 7/2 इंटू 7/2, और एच, एच यानी कि हाइट, हाइट रिमीन्स 12। ठीक है, हाइट रिमीन्स 12। तो आपने 7 से 7 कट किया, 2 से 11 कट किया, तो आपके पास आंसर आ गया 77 इंटू ये हो गया 6, 6 कटिंग हो गई सारी, तो ये आंसर आ गया आपके पास 7 इंटू 11 इंटू 6, 7 इंटू 11 इंटू 6, तो आपके पास आ गया 77 इंटू 462।
is the answer. I hope that's clear. A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into wire 18 meter long. What is the radius of the wire? Okay. A copper rod of diameter दिया हुआ है copper rod का 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire 18 meter long. एक वायर जो कि 18 मीटर लॉन्ग है. What is the radius of the wire? आपको radius of the wire निकालना है. ठीक है. आपको रेडियस निकालने के लिए रेडियस ऑफ द वायर इज नथिंग. यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ, लेंथ दी हुई है एंड इट इज ड्रॉन इनटू अ वायर 18 मीटर लॉन्ग. उससे एक वायर बनाई हुई है 18 मीटर लॉन्ग. तो दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है, सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. तो आपके पास लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर. डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी जो रेडियस है वो 1/2 है. पाई से पाई दोनों का ही काट दो. राइट. या ये सब आ गया. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए. 18 आप कटिंग कर दीजिए जितनी मैक्सिमम कटिंग हो सकती है. तो ये तो एक कट गया जी, ये बचा 2, 2 से गया 9. सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9. तो आर इज इक्वल्स टू 1/3. 1/3 रूट कर देंगे ना. तो 1/3 सेंटीमीटर इज बेसिकली द आंसर फॉर. ओके. रॉड, कॉपर रॉड है, डायमीटर जिसका 1 सेंटीमीटर था, तो उसका रेडियस हो गया 1/2. ठीक है. तो 1/2 रेडियस करके मैंने सॉल्व कर लिया. सॉल्व करने के बाद मुझे जो आंसर मिला 18 मीटर लॉन्ग. मीटर है तो मीटर को मैंने कन्वर्ट नहीं किया था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये बेसिकली 1800 हो जाएगा. 1800 मतलब यहाँ पे 900 आएगा. 900 मतलब 1/30. तो आंसर मैच कर गया. 1. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. A hollow iron pipe is 21 centimeter long. External diameter is 8 centimeter and thickness is 1 centimeter. अगर thickness 1 centimeter है, external diameter 8 दिया हुआ है, तो internal diameter कितना होगा? ये देखो, ये है. अब जो external diameter 8 दे रहा है, तो internal होगा जी 6. क्योंकि ऊपर वाला 1 सेंटीमीटर भी माइनस होगा और नीचे वाला भी 1 सेंटीमीटर माइनस होगा. डेंसिटी ऑफ आयरन दी हुई है. व्हाट इज द वेट? वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना. तो आपको वेट निकालना है, आपको डेंसिटी दी हुई है, आपको वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी को, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. वेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो आप ये करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. सो आपको यहाँ पे दिया हुआ है हॉलो आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक्सटर्नल डायमीटर इतना दिया हुआ है. आपको दोनों का वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम क्या से निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर एच. क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलके निकालेंगे. जो आयरन यूज हुई पड़ी है पाइप को बनाने के लिए, तो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा. तो इनका एच भी कॉमन है और पाई भी. 21 2/7 इंटू 21. सिर्फ आर में डिफरेंस है. आर कितना आएगा? इसका 4 आएगा तो इसका 3 आएगा. 4 यानी कि 16 माइनस 9. ठीक है. तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा. तो आप यहां से कट करेंगे 3, आ जाएगा 22 इंटू 21. 22 इंटू 21. ठीक है. तो आपके पास जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया? 462 462 आपके पास वॉल्यूम आ गया. दैट टू इन सेंटीमीटर क्यूब. तो सेंटीमीटर क्यूब में आपको डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो कर लेते हैं. 462 इंटू 8. 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ये आ जाएगा 4 4 4 32 और 36. ये आपको करेक्ट. ये ग्राम्स में आया है भैया, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में. डिवाइड बाय 1000. डिवाइड बाय 1000. करेक्ट. एग्जैक्ट आंसर है. करेक्ट. तो चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन कर पाएगा. So water flows at 10 meter per minute
from a cylindrical pipe of 5 mm diameter. How long to fill a cone with a base diameter 30 centimeter and height 24 centimeter? देखिए इसमें वाटर की स्पीड, ठीक है, वाटर की स्पीड मैंने पहले भी बताया था, जो आपके पास वो होता है पाइप का जो फेस होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको, वाटर की स्पीड into area of cross section into time is equals to volume. सिंपल सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। 10 मीटर पर मिनट की बात हो रही है, मीटर पर मिनट की बात हो रही है, तो आपको एमएम को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, ठीक है। और मीटर में नहीं करना चाह रहे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या आपको मीटर में ही रखना है तो आप मीटर में रखिए, दैट्स कूल। तो ये आ जाएगा 10 इंटू एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5, 0.005 का वॉल्यूम इंटू टी, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम में आपको पता है कौन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर बेस डायमीटर 30 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना होगा 15, 15/100 का स्क्वायर इंटू 24/100। मैं यहाँ लिख रही हूँ, जगह नहीं है थोड़ी, हाँ। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है, पहले पहले पाई काटो, सबसे पहले पाई को खत्म करो। अब यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे 1000 का स्क्वायर था ना, तो 1000 इंटू 1000 में लिख देती हूँ इजी बनाने के लिए। और ऊपर क्या होगा 5 इंटू 5 25। चलिए मेरे तो गलती यहाँ पे 5 इंटू 5 करके मैंने 25 लिख दिया, एग्जैक्ट 25, ठीक है। सो यू कैन कट द जीरोस, जैसे भी आपको जीरोस ठीक लग रहे हैं आप कटिंग कर सकते हैं, तो जीरोस कटिंग कर दीजिए और आंसर निकालिए, ठीक है। सो ये आ गया, जीरोस कटिंग हो गई, स्क्वायर था, है ना। तो बेसिकली 100 के 4 जीरो से 4 कट गए, ये 2 से 2 कट गए, खत्म। ओके, तो आपके पास जो बच रहा है, जस्ट वरी अबाउट इट, आपके पास 5 mm था, mm यानी कि मिलीमीटर, मिलीमीटर से पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, और डायामीटर था तो 4 भी आएगा। जो चीज आप भूल रहे हैं उसको चेक कीजिए, डायामीटर था तो 4 भी आएगा नीचे, करेक्ट, ठीक है। तो चलिए हमारे पास जो आंसर आएगा उसको चेक करते हैं। 10 इंटू 25/4 इंटू टी इज इक्वल्स टू 15 इंटू 15 इंटू 24/3, ये बचा है कैलकुलेशन करके। तो आपने टी को वैल्यू को उधर ले जाना, जहां कटिंग पॉसिबल है वहां कटिंग कर दीजिए। 3, 3 से 3 कैंसिल, ही हो गया 5, 5 से 3 कैंसिल अगेन। तो जहां जहां पॉसिबल है वहां कर दीजिए, जहां नहीं हो रही है जस्ट लेट इट। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 24, 3 इंटू 24 होगा 7.2, 7.2, सॉरी हाँ 72 इंटू 4, 7.2 इंटू 4, मैंने ये 10 भी कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ जाएगा 4 2 8, 7 28। तो 28 वाला जहां भी तुमको मिल रहा है तुम वहां से आंसर निकालो, 28 वाला जहां भी तुमको मिल रहा है तुम वहां से आंसर निकालो। 28 ये रहा, 28 मिनट्स 48 सेकेंड्स। एक बार अगर चेक करना चाहोगे तो दो ऑप्शन है, 28 मिनट्स 48 सेकेंड्स, 28 मिनट्स 36 सेकेंड्स। तो तुम्हारे पास जो आंसर आया वो आया 28.8, ठीक है। तो 8/10 इंटू 60 कर दीजिए, ये आ गया 48, 48 इज आंसर, करेक्ट। 8/10 पॉइंट्स में आया ना आंसर, तो नीचे 10 था तो 8/10 इंटू 60 दैट बिकम्स 48 सेकेंड्स, 48 सेकेंड्स। सो आई होप माय क्वेश्चन इज करेक्ट, आपको समझ भी आ गया। अब ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे। What is the area of the largest triangle that can be fitted inside a rectangle of length A and width B? एक ट्राइंगल है, लार्जेस्ट एरिया इसने बोला, है ना। तो बेसिकली एक ट्राइंगल इसके अंदर आपको फिक्स करना है, आपको फिक्स करना है लार्जेस्ट एरिया वन, ठीक है। तो लार्जेस्ट एरिया तो तभी होता है जब पूरे के पूरा बेस आप इंक्लूड करें, ठीक है। इसकी हाइट हो गई बी, इसका बेस हो गया ए, ओके, ठीक है।
करेक्ट है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक लार्जेस्ट आप ट्राइंगल को फिट कर रहे हैं एक रेक्टेंगल के अंदर, सो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू टेक द हाइट टू बी द विड्थ एंड बेस आपने सबसे बड़ा ले लिया। ओके। 3 क्यूब्स ऑफ मेटल हैव एजेस। 3 क्यूब्स हैं, उनके एजेस दिए हुए हैं। दे आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब इफ द डायगोनल ऑफ द न्यू क्यूब इज 18√3। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर डायगोनल ऑफ क्यूब दिया हुआ है तो उसकी साइड कितनी होगी 18। अब तीनों का वॉल्यूम मिला के नया क्यूब बना है, तो ए क्यूब मतलब ये यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देती हूँ 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब इज इक्वल्स टू 18 क्यूब। तो एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 3 क्यूब यानी कि 27 प्लस 64 प्लस 125 इज इक्वल्स टू 118 का क्यूब। सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इजी हो जाएगा सॉल्व करना मेरे लिए, तो कोशिश करते हैं कि ऐसे ही हो जाए। ठीक है, तो 4 + 5 9, 9 + 7 6, 6 1 कैरी ओवर 2 6 7 8 9 10 11। 216 आ गया, तो 216 आप अच्छे से जानते हैं किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो इनमें से 6 6 चक दीजिए, खत्म कर दीजिए, सो दैट बिकम्स 3 × 3 × 3। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 3। तो आप इसने पूछा व्हाट इज द एज ऑफ द लार्जेस्ट क्यूब, 3 × 5 15 आंसर। x की वैल्यू 3 आ गई, तो आपके थे 3x 4x एंड 5x, डेफिनेटली 5x वाला बड़ा होगा, तो 5 × 3 आंसर आ गया। अरे वाह, क्वेश्चन हो गए। अगर सारे हो गए ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए। अगर गलती हुई है दैट इज ऑल्सो ओके, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। पर अगर सारे हो गए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।